Hey guys, welcome to our channel Rudraved. Today we are continuing with our series of Ayurveda for beginners, जिसमें कि ये क्लास 24 है और हम आपको सिखा रहे हैं कि आयुर्वेद बिल्कुल एक जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, वैसे सिखाते हैं। तो आज क्लास 24 है और जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में प्रॉमिस किया था कुछ साल पहले कि मैं आपको बताऊंगा 6 टेस्ट के बारे में आयुर्वेद के, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम कोई डाइट ले रहे हैं या तो वो हेल्दी हो या टेस्टी हो, ये कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि वो टेस्टी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट का यहाँ पे एक बहुत डीप मीनिंग है। सिर्फ वही टेस्ट नहीं है कि फ्लेवर हो गया कि आपको एक फ्लेवर आ रहा है, यहाँ पे बात है रस। जो वर्ड यूज होता है ना वो रस होता है। जो 6 टेस्ट है वो बताऊंगा मैं भी आपको 6 टेस्ट कौन से हैं, उसको रस कहा जाएगा। मतलब टेस्ट जो नियरेस्ट वर्ड होता है संस्कृत वर्ड्स में, तो उसमें टेस्ट रस कहा गया है कि वो जो रस आता है ना वो चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अब मैं बात यहाँ पे आपको क्या क्या बताऊंगा इस वीडियो में, आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। उससे पहले एक बात और बात कर लेते हैं जो मैं कहना चाह रहा था कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम ज्यादातर जैसे कि जो लोग अच्छे दिख रहे हैं हम उनको फॉलो करते हैं, या फिर जो एक स्टेज पे हैं जिनके जैसा हम होने चाहते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि हम सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, यार वो जो खा रहे हैं वही ठीक है, शायद मे बी क्योंकि वो अच्छे दिख रहे हैं हम उनके जैसा लगना चाहते हैं तो हम वो खाते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज एथलीट्स वगैरह खाते हैं टेस्टलेस फूड, ये सब मार्केट में है। अब एग्जैक्टली नहीं पता खाते हैं नहीं खाते हैं, जो भी है वजह, तो वो टेस्टलेस फूड खाते हैं। तो क्या वो सही है, क्या आपको भी वो खाना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बोल्डली कहना चाह रहा हूँ, नॉनसेंस बुलशिट। आपके खाने में टेस्ट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि टेस्ट का मतलब क्या है, रस का मतलब, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन जिस पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला है टेस्ट और न्यूट्रिशन, ये इंटरकनेक्टेड है आयुर्वेद में। जो रस है वो न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टेस्ट और न्यूट्रिशन यहाँ पर बैलेंस करना आयुर्वेद में। ठीक है, अब 6 तरह के टेस्ट होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। आपने 6 तरह के टेस्ट अगर आप आयुर्वेद से कनेक्टेड नहीं है तो सुने भी नहीं होंगे, आपको 2 या 4 ही बताऊंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, मीठा, खट्टा, नमकीन या सॉल्टी, इस टाइप के 4 ही टेस्ट पता होंगे, 6 टेस्ट पता नहीं तो। लेकिन आयुर्वेद कहता नहीं, देयर आर 6 टाइप ऑफ टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इससे क्या पता लगेगा कि आपकी जो प्रकृति है, कि आप ठंडी प्रकृति के हो या ड्राई प्रकृति के हो, तो आपको किस टाइप के टेस्ट खाने चाहिए कि आपको ज्यादा फायदा करेगी वहां पे वो। ठीक है, तो बेस्ट और वर्स्ट इस दोषा के लिए कि आपको कौन सा टेस्ट ज्यादा प्रेफर करना है, कौन सा टेस्ट थोड़ा कम प्रेफर करना है, क्योंकि असल में आपको एक डाइट में 6 के 6 टेस्ट खाने हैं, ये इसका मूल सिद्धांत है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी हीलिंग, जो हमारी इंटरनल हीलिंग होती है। एक बाहर का दिखना तो अलग हो गया, जब आप अंदर से अच्छे होते हो तो आप बाहर से भी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा आपका यहाँ पे इंटरेस्ट अभी एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि मैं थोड़ी सी ना भूमिका बनाता हूँ कि आखिर टेस्ट से ना कैसे होता है। सबसे जो वो है ना कि टेस्ट आपकी ना फूड की क्वालिटी बताता है। फूड की क्वालिटी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसा आप टेस्ट खा रहे हो ना, वो जैसा आप रस खा रहे हो वो आपकी माइंड और बॉडी को इफेक्ट करता है। अब ये चीज मैं यही प्रूव कर देता हूँ कैसे। हम 2 टेस्ट के बारे में बात करते हैं जो आप जानते हो। सबसे पहला है स्वीट, दूसरा है पंजेंट। अगर मैं आपको हिंदी में बता दूं, मीठा, मीठा रस, मीठा टेस्ट आप सब जानते हैं, जैसे चीनी वगैरह इन सब में होता है, मछली वगैरह में, गुड़ वगैरह में मीठा टेस्ट आप सब जानते हैं। पंजेंट तीखा टेस्ट, मिर्ची, जिस जैसे मिर्ची में होता है। तो इन 2 टेस्टों की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना कुछ चीजें लिखी हैं कि जैसे आपने स्वीट चीज सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है और आपकी बॉडी कैसे फील करती है। सबसे पहले आप स्वीट क्या होता है कि काम होता है, जब भी आप कोई मीठी चीज खाते हो ना, यू फील काम, आपकी बॉडी काम फील करती है, आपका माइंड शांत हो जाता है। तो काम वर्ड लिखा पे स्वीट आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे भी आप स्वीट टेस्ट खाते हो बहुत सूदिंग हो जाता है। एक क्या होता है, फीलिंग हो जाता है, आप मीठा बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, आप जल्दी भर जाते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, नर्चरिंग होता है कि आप बहुत ज्यादा नर्चर्ड फील करते हो। इट्स लाइक मदर, मदर कैसे क्या होता है, स्वीट नेचर होता है। तो सेम जो ऐसे लोग भी होते हैं, जो स्वीट लोग होते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं। तो सेम मैंने कहा कि स्वीट टेस्ट ऐसे होता है। तो अब ये बॉडी और माइंड को कैसे इफेक्ट कर रहा है आप समझ गए होंगे कि आप स्वीट वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आया और आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है। अब आप ये मानते हो कि स्वीट टेस्ट आपकी माइंड और बॉडी को इफेक्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट पंजेंट, जो तीखा टेस्ट होता है। अब तीखा टेस्ट सुनते ही आपके मन में कहते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च क्या हो गई, हॉट, फायरी, अग्नि, एकदम आ गया ना। आप अगर खा लो तो आपके मुंह से और आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्ट किया माइंड पे, बॉडी पे इफेक्ट किया। और आप क्या कहते हैं, ज्यादा खा लो ना सर गर्म हो जाता है, ऐसा करके फीलिंग होती है आपकी। तो अब ये क्या है, आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट कर रहा है, आपकी माइंड पे भी इफेक्ट कर रहा है। तो हैंड्स प्रूफ की जो टेस्ट है वो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं जो रस है। तो और आप कहते हो कि टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और आयुर्वेद कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है एक आम बंदे को पता होनी चाहिए, वो टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, आपको पता है कफा कौन होता है, पित्ता कौन होता है, ये प्रकृतिज होती है। तो जो स्वीट टेस्ट है वो
जो है कफा वालों जैसा हो जाता है। मतलब एक सॉफ्ट नर्सरिंग नेचर होता है कफा वालों का, सेम स्वीट टेस्ट होता है, यानी उनके अंदर स्वीट टेस्ट ज्यादा है। जो चीज जिसके अंदर ज्यादा होती है वो उसे कम करनी होती है, तभी बैलेंस क्रिएट होता है। तो कफा वाले जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, भारी भरकम है, उन्हें ये कम खाना है बट कम खाना है। समझ गया आप? आगे कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब क्या है, पित्ता वाले जो होते हैं, जो ऑलरेडी गर्म नेचर के होते हैं, जिन्हें ऑलरेडी गर्मी लगती है। अब ऑफकोर्स अगर वो गर्म चीजें और ज्यादा खाएंगे तो उन्हें और ज्यादा गर्मी लगेगी, तो उन्हें क्या है, खानी है ये चीजें, मतलब जैसे मिर्ची वगैरह है, खानी है, बस कम क्वांटिटी में खानी है बाकी के कंपैरिजन में। मतलब वाता पित्ता कफा तीन प्रकृति हो जाती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाता पित्ता कफा तीन प्रकृति हो जाती है। तो अब इन तीनों के कंपैरिजन में जो पंजेंट टेस्ट है ये सबसे कम खाएगा, और जो स्वीट टेस्ट है वो ये सबसे कम खाएगा। सिंपल। अब हम बात करते हैं, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था आपको, कि टेस्ट और जो न्यूट्रिशन है ना, वो कैसे आपस में कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम सबसे पहले, आप नॉर्मली कहेंगे ना कि डाइजेशन, आप नॉर्मल बंदे में क्या कहेंगे, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, जब खाना पेट में जाता है। आयुर्वेद कहता है नहीं, ऐसे कैसे, डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके खाना मुंह में डालते ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, अभी मैं प्रूव करूंगा, आपको पता लगेगा। जैसे ही आप मुंह में खाना डालते हो, आपको पता लग जाता है कि सॉल्टी है, मीठा है या नहीं है। तो ये टेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। जैसे ही आपने मुंह में खाना डाला, बॉडी को पता है उसे कौन से एंजाइम्स या कौन से रस या कौन से पाचक तत्व, जो आप कह देते हैं, कि वो रिलीज करने हैं ताकि उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। तो असल में जो सलाइवा का कॉन्सेप्ट आप लोग करते हैं ना, कि सलाइवा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके डाइजेशन में इतने सारे इंपॉर्टेंट है, इतने सारे चीजें तो सलाइवा में यूज होती हैं जो खाने को डाइजेस्ट करता है। जो चबा चबा के खाओ वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है, कि मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब आपका सलाइवा उसमें मिक्स होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नहीं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी, भगवान ने यहाँ पे ढक्कन लगाने था, ढक्कन अपने खोलना था, खाना अंदर, काम हो जाता। सिर्फ चुइंग की तो दिक्कत है। अगर आप समझते हो सिर्फ आपके दांत चुइंग के लिए है, तो आपकी जो जीभ है उसमें भी रस वो छोड़ती है ना, आप तीखा खा लो, जीभ से रस निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो अब आप समझ लो कि बॉडी को यहाँ पे डालते ही पता है कि कौन सा टेस्ट यहाँ पर है, उसके हिसाब से बॉडी चीजें करती है ताकि आपका इजी डाइजेशन हो सके। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ फाइनली 6 टेस्ट से। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप 4 या 5 टेस्ट को जानते होगे, छठे को नहीं जानते होगे। सबसे पहला है स्वीट टेस्ट, जो कि है मधुर, मीठा। सॉर टेस्ट जिसे कहते हैं अम्ल, यानी कि खट्टा। सॉल्टी टेस्ट जिसे कहते हैं नमकीन, मतलब लवाना जिसे कहा जाता है। बिटर यानी कि तिक्त, कड़वा कड़वा। पंजेंट यानी कि तीखा, जिसे कहा जाता है में कटु, कटु रस। जो स्टिंजेंट हो जाता है, ये आपको नहीं पता होगा कि जो छठा टेस्ट होता है, एक और टेस्ट होता है स्टिंजेंट, इसके बारे में कोई नहीं जानता, ये आयुर्वेद बताता है सिर्फ, जिसे कहा जाता है कषाय रसा या फिर कसैला टेस्ट, आम भाषा में कहा जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप कनेक्ट कर पाओ कि कौन सा टेस्ट किस चीज में होता है। अब स्वीट जैसे आपको बताया कि कोई भी आप मीठी चीज ले लो, जैसे गुड़, मैंने एग्जांपल लिया था पहले, मिश्री, चीनी, इन सब में मीठा टेस्ट होता है। और हनी वगैरह, इन सब ये सब मीठे होते हैं। और यही नहीं, कुछ ग्रेन्स जैसे कि व्हीट राइस वगैरह भी ना, कहा जाता है कि वो भी स्वीट टेस्ट के अंदर आ जाता है, क्योंकि मीठा उसमें भी होता है। ग्रेन्स वगैरह भी ना वो इसमें आ जाते हैं, स्वीट पोटैटो वगैरह, ये सब चीजें हो गई। आप समझ लो सब सारे फ्रूट्स जितने भी मीठे होते हैं ना, सब स्वीट टेस्ट के अंदर आते हैं। ये सारे नेचुरल स्वीट टेस्ट के एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। ठीक है, अब सॉर टेस्ट। सॉर टेस्ट की हम बात करते हैं तो खट्टी चीजें से नींबू हो गई, आपकी जितनी भी खट्टी टेस्ट होती है ना, ये सारी टेस्ट आप जानते हो, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ठीक है, और तब वो हो गया पाइनएप्पल हो गया, ये सारी चीजें ना खट्टे टेस्ट में आ जाती है, तो इसे कहा जाता है अम्ल। सॉल्टी, अब जितनी भी नमकीन चीजें हो गई ना, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। कुछ सी वेजिटेबल्स वगैरह भी होती है जो नमकीन होती है। अब डीप में बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो समझ लो नमक ही सॉल्टी होता है, अभी आपको इतना समझ आ ही जाएगा। ठीक है, बिटर, बिटर होता है कड़वा टेस्ट, कोई भी चीज खाते तो कड़वा लग रहा है मुंह में, तो वो बिटर टेस्ट। अब जैसे कि इसमें होता है हल्दी, हल्दी बेस्ट एग्जांपल हो जाता है कि हल्दी में बिटर टेस्ट होता है, हालांकि हल्दी में और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन आप एग्जांपल समझ गए ना, कोई भी चीज कड़वी होती है, जैसे कभी कभी दवाई भी खाते हो ना, कड़वी टेस्ट आपको पता है, तो उसे बिटर हो गया, बिटर हो गया आपका तिक्ता टेस्ट। ठीक है, अब पंजेंट, पंजेंट यानी कि तीखा, मिर्ची, जिस भी चीज में मिर्ची लगती है आपको, जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है, इजी एग्जांपल्स दिए थे। पंजेंट तो ये हो गया आपका यहाँ पे कटु। अब लास्ट टेस्ट एस्टिंजेंट, कसैला। इसका एग्जांपल क्या होता है, अब इसके मैं 2 एग्जांपल आपको दे देता हूं। कभी आपने चना खाया ना, चना, चना आपने खाया, मीठा नहीं होता, मीठा नहीं होता, खट्टा नहीं होता, सॉल्टी नहीं होता, बिटर भी नहीं होता, ठीक है ना, तीखा होता है। चना क्या होता है, चाहे भुना हुआ खाओ या फिर आप वैसे भी चना आपने खाया हो ना, उसमें तो खैर मसाले मिल जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसका टेस्ट अलग से पता होता है क्योंकि आप मसालों का टेस्ट जानते हो, वो टेस्ट होता है स्टिंजेंट। समझ में आया आपको? चना जैसे ज्यादातर दालें जो होती है ना, वो स्टिंजेंट होती है, वो इसमें से ना किसी टेस्ट में नहीं होती, वो ना स्वीट होती, ना सॉर होती, ना सॉल्टी होती, ना बिटर होती, ना तीखी होती, पंजेंट होती, ये सब में कोई टेस्ट नहीं होती, कड़वी भी नहीं होती, तो क्या होता है, वो स्टिंजेंट होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया ना मैंने, चना, एक तरह से आप समझ लो ना मूंगफली, थोड़ी सी मीठी भी होती है, थोड़ी स्टिंजेंट भी होती है, तो मतलब हर चीज में सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं होता,
इनका मिक्सचर होता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया, एक चीज है फिटकरी, फिटकरी का टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाता है, तो ये वाले सारे टेस्ट आपके आ जाते हैं कषाय रस। ठीक है, तो ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपको ना हर टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि अब स्पेसिफिकली ना मधुर टेस्ट का, अब जैसे आपने मीठा खाया है उसके फायदे क्या है, ठीक है, उसके नुकसान क्या है, किसको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और भी बहुत ज्यादा डिटेल, जैसे कि चलो उसको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे किस टेस्ट के क्या फायदे होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जो ज्यादा मोटे भारी बंदे हैं वो मीठा टेस्ट उनको नुकसान करेगा, आपको वैसे भी पता है। जो बहुत ज्यादा होते हैं कहता है मीठा मीठा कम खाओ, थोड़ा ज्यादा खा रहे हो, सेम एग्जांपल है स्वीटीज। अब इन सब के बारे में आपको जब डिटेल में पता लगेगा तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए और क्या आपको फायदा कर रहा है, क्या आपको नुकसान कर रहा है।